क्या कारण है मेल इनफर्टिलिटी के? सो मेल इनफर्टिलिटी को मोस्टली हम लोग दो भागों में डिवाइड करके रखते हैं। आइदर आपके स्पर्म्स काउंट हैं बट वो कम है, मोटिलिटी है बट वो कम है, और मॉर्फोलॉजी है बट पुअर है, लाइक इसको कहते हैं ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजोस्पर्मिया। सेकंड ग्रुप होता है एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आपके स्पर्म्स है ही नहीं, शून्य है, एक भी स्पर्म्स हमें आपके सेमेन एनालिसिस में नहीं मिला। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आपके स्पर्म्स काउंट बहुत कम है इवन, बट अगर आपके फिर भी एक या दो स्पर्म भी है तब भी हम आईवीएफ कर सकते हैं इक्सी के माध्यम से। और अगर आपके स्पर्म्स काउंट शून्य है, आप परेशान हैं कि लाइक मेरे स्पर्म काउंट तो शून्य है और मुझे सिर्फ और सिर्फ डोनर स्पर्म्स के लिए ही बताया गया है, तो जी हाँ, इसमें भी हमारे पास आजकल आधुनिक बहुत सारे टेक्निक्स उपलब्ध हैं जिसमें आप खुद के पेरेंट्स बन सकते हैं। कैसे करते हैं हम ये टेस्ट और कब करना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स है इसके लिए? सबसे पहले तो हम उस मेल का कुछ हार्मोनल टेस्ट असेस करवाते हैं, इसको एफएसएच एंड सीरम टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या आपके स्पर्म्स बन रहे हैं या बनना ही बंद हो गया है। सेकंड, आपके अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं हम इसके टेस्टिस का, इसके स्क्रोटम का। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक आपका स्पर्म जो है वो बनता तो टेस्टिस के अंदर है बट उसको इजैकुलेटरी सिस्टम्स डक्ट के द्वारा वो आपके सेमेन जो है वो बाहर निकलता है। कई बार वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे रुकावट होती है, गतिविधि होती है। ये पेशेंट बहुत ही आसानी से अपने बच्चे कि खुद के पेरेंट्स बन सकते हैं ये। नेक्स्ट होता है कि आपके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं, क्योंकि कई बार आपके हार्मोन्स जो अपर लेवल के हार्मोन्स है वो फेल हो जाते हैं। सो इस पेशेंट्स में भी बहुत कम स्पर्म्स बनते हैं बट बनते हैं। नेक्स्ट, आपको क्या करना चाहिए, इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे आप अपने खुद के पेरेंट्स बन सकते हैं? तो दो ऑप्शंस जो होते हैं इसको हम मोस्टली बोलते हैं स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक। स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक का मतलब होता है आपके स्पर्म को रिट्रीव करना, आपके टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म्स को निकालना। सो क्या क्या इसमें मेथड्स हैं? तो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स लाइक पीसा, परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। अगर आपके ऑब्स्ट्रक्शंस है, अगर आपका टेस्टिस और इजैकुलेटरी डक्ट्स के बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उस केसेस में पेसा इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट आता है आपको टीसा। अगर आपके स्पर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन वो टेस्टिस के अंदर ही हैं, इतने कम बन रहे हैं जो बाहर नहीं निकल सकता है, इसमें हम मोस्टली टीसा करते हैं। टीसा में जस्ट एक नीडल होती है, उस नीडल से हम नीडल को इंसर्ट करते हैं टेस्टिस के अंदर और वहाँ से स्पर्म्स निकाल के प्रोसेस किया जाता है। इन द फ्यू पेशेंट जहाँ पे आपके हार्मोन्स लेवल काफ़ी बढ़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर फेलियर, इन पेशेंट्स में भी कई बार माइक्रोटेसी किया जाता है। माइक्रोटेसी में मतलब होता है कि लाइक माइक्रोस्कोप से देखते हुए हम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। सो इसमें कई मल्टीपल कट लगता है एंड चूँकि अलग अलग जगहों से टिश्यूज को लिया जाता है तो वहाँ पे स्पर्म मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मोस्टली दिस पेशेंट्स आर द पेशेंट इन विच टेस्टिकुलर फेल, जहाँ पे टेस्टिस आपका फेल हो चुका है, वह स्पर्म्स बनाने में कारगर नहीं है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मैम क्या ये प्रोसेस सेफ है, बिकॉज इसमें टेस्टिस के अंदर आप निडल ला रहे हैं या सीजर लगा रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस सेफ है? तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि दिस टेस्ट आर क्वाइट सेफ। इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, बिकॉज टीसा में तो हम जस्ट एक पतली सी निडल डालते हैं एंड टेसी में इवन वी डू द सर्जरी बट इट्स ए माइक्रो सर्जरी, जहाँ पे आपको हीलिंग प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट। देयर आर सम बस ये माना जाता है कि आपको 2 से 3 दिन तक आराम करना चाहिए, सेक्सुअल एब्सटिनेंस रखना होता है और बाइक पे नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज दिस प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेफ नाउअडेज। नेक्स्ट, आप करते कैसे हैं? जब हम स्पर्म्स निकाल लेते हैं उसके बाद इसको प्रोसेस करके प्रोसेस करके आपका प्रोसीजर होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।